आप और हम सब तकलीद करते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की। हज़रत की बड़ी अजीबो गरीब बातें मिलती हैं। हज़रत से एक दफ़ा एक साहब ने पूछा कि हज़रत ये बात दिल की लोह पर लिख कर ले जाओ कि हज़रत आपका मुकाम देखते हैं तो हैरान होते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको ये मुकाम इतना माशाअल्लाह बड़ा बख्शा है, ज़ाहिरी तौर पर आपने इसके लिए क्या अमल इख्तियार फरमाया। ज़ाहिरी अमल के हवाले से पूछा जाता है ना, देन तो अल्लाह की होती है। फरमाया अच्छा ये जवाब भी देखें आप, वक्त का इमाम उस्ताज़ुल असातिज़ा और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जैसे आलिम के उस्ताद, उन साहब ने पूछा कि हज़रत आपको ये मुकाम, हज़रत ने फरमाया भाई देखो, उस मजलिस में जो हज़रत ने जवाब दिया, हज़रत ने फरमाया देखो जो जानते थे वो कभी बताने में बुखल नहीं किया, जो नहीं जानते थे वो कभी पूछने में हया नहीं की। इसलिए कभी कोई बात ना जाने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सवाल में शिफा है। मैंने एक जुमे में एक बात अर्ज की थी, मेरे हाल में 2 या 3 जुमे पहले, एक आलिम हुजूर की उम्मत में गुजरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ध्यान से सुनिएगा बात, हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। ये ऐसे आलिम गुजरे हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम नववी ये हनफी नहीं थे, याद रखिएगा इस बात को, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह हुजूर की उम्मत में ऐसे शख्स गुजरे हैं कि इनका तज़किरा करने की देर है कि उस मजलिस में खुदा की रहमत उतरती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ये मुकाम रखते हैं। और पता है ये किन के उस्ताद थे? हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ये इमाम बुखारी के भी उस्ताद थे। किन के उस्ताद थे? और अगली बात सुनिए, आप समझ भी गए होंगे, खुद शागिर्द इमाम आज़म अबू हनीफा के थे। तो इमाम आज़म अबू हनीफा इमाम बुखारी के क्या लगे? उस्ताद या दादा उस्ताद? उस्ताद या दादा उस्ताद? अब वो कहते हैं इमाम बुखारी को तो हदीसें आती थी, लेकिन इमाम अबू हनीफा को सिर्फ 17 हदीसें आती थी। उलमा का फैसला ये है, ये झूठ है। क्या है? ये झूठ है।